सुबह सवेरे में देर से आने के लिए सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूं। ठंड बहुत है और वीकेंड भी है, तो निश्चित रूप से आप अपने घर में होंगे और घर में होंगे तो सुबह सवेरे आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज के सुबह सवेरे में कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो हम बारी बारी से बताएंगे। हालांकि हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उस हेडलाइन के साथ साथ जो भीतर का रैपर बहुत अच्छा होता है, तो क्या भीतर का सामान भी अच्छा है, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आप अगर ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो वो जैसा मंगाते हैं वैसा ही रहे। आज बिल्कुल आप जैसा मंगाए हैं और जैसा आपने देखा है, बिल्कुल वैसे ही बिहार की राजनीति का वो बात है जिसको सुबह सवेरे में हम आपके साथ अक्सर शेयर करते हैं। आज सबसे पहली बात जो है वो है कि भाजपा ने नई चाल चल दी है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 40 का बनाया है 40 का चांस, और इस 40 के चांस में है क्या, तो आपको सबसे पहले वो हम बताते हैं। विनोद तावड़े जो कि बिहार प्रभारी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और एक्शन में भी हैं। उन्होंने कई बैठकें की और इन बैठकों का हवाला वो अमित शाह और जेपी नड्डा को सीधे पहुंचा रहे हैं। जब से नीतीश कुमार और उनकी टीम ने ये बात कही है कि इस 40 सीट को जीत करके हम नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक देंगे, उनकी सत्ता पर नहीं पहुंचने देंगे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। नई नई रणनीतियों के साथ अंतिम जो फाइनल उसने प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत उसने एक चाल चली है, और चाल है 40 का चक्कर। अब 40 के चक्कर में बुरी तरह से फंसा हुआ है जेडीयू का वो 16 सांसद और सीटें। बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों को चिन्हित किया है जहां वो खुद चुनाव लड़ेगी। कई वर्षों से वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसमें आपको बताएं कि उन सीटों में सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद की सीट है, नालंदा की सीट है, मुंगेर की सीट है, सीतामढ़ी की सीट है। इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है, और इस नई चाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो अकेले दम पे लड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि अकेले दम पर लड़ने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भ्रमित करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को रखना चाहती है, और इस भ्रम का राज जो है वो खुलेगा आने वाले समय में, क्योंकि इसी महीने की अंतिम जो सप्ताह होगा, उस सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है, और इस बैठक में कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस नई चाल में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और कितना ज़्यादा बिहार के महागठबंधन को झटका लगता है। इस नई चाल के साथ साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ है, और इस हड़कंप के पीछे कारण है कि हर विधायक, हर एमएलसी ये समझ रहा है, हर वो बड़ा नेता ये समझ रहा है कि उसका नंबर कब लग जाएगा। नीतीश कुमार पहले अपने लोगों का पुर्जा निकालते थे, हालांकि वो निकलना आज भी जारी है, लेकिन अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का पुर्जा निकलना शुरू हो गया है। अब इस पुर्जा निकलने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा, जब अगस्त में नीतीश कुमार आए थे महागठबंधन में, तब से लगातार पुर्जा निकल रहा है। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि लालू प्रसाद ने भूरा बाल साफ हो कहा था या नहीं कहा था, इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो भूरा बाल राष्ट्रीय जनता दल से साफ कर दिया। मंत्रिमंडल में आप देख लीजिए कि न तो ब्राह्मण और न कायस्थ, इसको पहले जगह मिली ही नहीं थी। जिसे मिला था जगह भूमिहार और राजपूत, वो भी साफ हो गए। अब स्थिति यह है कि राजपूत को तो पूरे दल से ही निकालने की तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ अभी बहुत लोगों पर नीतीश कुमार की निगाह है, और नीतीश कुमार के साथ रह करके जो लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़े हैं उन पर तो विशेष निगाह है। बेचैनी सबकी बढ़ी हुई है और कई लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हड़कंप राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के भीतर मचा हुआ है। इसको माने या ना माने, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, और वो परमानेंट अपने मुंह पर जीप लगा करके बैठे हुए हैं। वो नेता जो मुखर होकर के बोलते थे, उनके चेहरे पर हवाई उड़ रही है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द न निकल जाए कि मेरा भी टिकट कट जाए। हालांकि गठबंधन के साथ
बहुत कुछ सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ता है। वही तेजस्वी यादव, वही नीतीश कुमार जो एक दूसरे को लगता था जैसे खा जाएंगे, आज दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं। तो ये होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल किसी को होती है तो वो है कार्यकर्ता और नेता, जो कि इस पूरे दो पार्टों के बीच में पिसते हैं और पिस करके उनका इतिहास, भूगोल सब खराब हो जाता है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का दुख है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने समर्पण क्यों कर दिया है। नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल पर नजर भिड़ाए हुए है, एक्शन में है, और उधर सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन इधर हड़कंप मचा हुआ है और तेजस्वी यादव इन सारी चीजों को देख रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव के इस समर्पण का कारण क्या है? क्या तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव से कि आपके समर्पण का कारण क्या है। आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ऐसी हिम्मत किसी को नहीं है। जगता बाबू यदा कदा इन बातों को रख करके टटोलते हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को इतना बर्दाश्त करने का कारण क्या है। क्या 14 तारीख को नीतीश कुमार ने कह दिया है कि दही का टीका लगा देंगे? अगर ऐसा कह दिया है कि 14 तारीख को दही का टीका लगा करके राज्याभिषेक कर देंगे तेजस्वी यादव का, तो उनका बर्दाश्त करना और समर्पण करना बनता है। लेकिन क्या दही का टीका लगाने के बाद जदयू में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने कहा है कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि 2024 से पहले ही किसी को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि नीतीश कुमार खुद फैसला ले लेंगे और किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा कि नीतीश कुमार विलय का फैसला ले लेंगे? तो क्या उपेंद्र कुशवाहा, उनकी टीम और जो लोग ये भ्रम पाल के रखे थे कि नीतीश कुमार के बाद सब कुछ उनका है, वो चुप बैठेंगे? खैर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो सामंजस्य चल रहा है, जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, उसमें तेजस्वी यादव के समर्पण का कई अर्थ है। देखना दिलचस्प होगा कि खरमास खत्म होने के बाद इस समर्पण का असली मायने क्या है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पहली झलक तीसरे मोर्चे की दिखने लगी है। तीसरे मोर्चे में कई छोटे छोटे दल हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि बिहार और बिहार के विकास को लेकर के नीतीश कुमार का कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो अपनी विश्वसनीयता खो दी है, उसको लेकर के भी ये तीसरा मोर्चा अपनी अलग से रणनीति बना करके और बिहार पर फोकस करना चाहता है। इसके साथ साथ 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें अपने स्तर से ये फैसला करना चाहता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में किसके साथ जाना है। लगभग पूरी बात हो चुकी है और इसके अलग अलग आयाम तय किए गए हैं। अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और बिहार को विशेष केंद्र में रख करके इन सारी बातों का फैसला होगा। केंद्र को भी सपोर्ट करेंगे, जिसको भी सपोर्ट करेंगे उसे ये बात तय करनी होगी कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टीम का हिस्सा आने वाले समय में कौन कौन होंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि इस महीने के अंत में, यानी कि 2024 की तैयारी जबरदस्त शुरू हो गई है। नीतीश कुमार बिहार में समाधान खोजने गए हैं 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमने आपको पहले ही बताया कि विनोद तावड़े का लगातार दौरा हो रहा है बिहार में, जेपी नड्डा दौरा करके गए, अमित शाह का दौरा होने वाला है, कई शीर्ष नेताओं का दौरा होने वाला है और कई लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, विशेष सुरक्षा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्लान रच रही है और इसमें यह तीसरा मोर्चा बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। कई लोगों की लिस्ट में नाम है, हम जल्दी ही आपको 14 तारीख के पहले वो लिस्ट जैसे ही हमारे पास आती है हम आपको दिखा देंगे। आज के सुबह सवेरे में यही विदा लेते हैं। अगली खबर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। खबरें तो लगातार जारी हैं और कई ऐसे खुलासे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।